नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th डॉक्टर केसीसी ने एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न संख्या हम 5 सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलिए हम इसको बहुत ही बेसिक से और सरल भाषा में सीखते हैं कि कैसे इसका गुणनखंड ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोस्तों प्रश्न आपके सामने है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, तो किस मेथड से किस फार्मूला पर टूटेगा, आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से समझेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट सोल्व करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक से आपको, तो हम यहाँ पर a मान लेते हैं और यहाँ y है, इसको हमने b मान लिया। और यहाँ पर देख सकते एक्स वाई है, तो एक्स वाई को हमने ए बी के रूप में माना था, यहाँ पर 2 है तो 2 के रूप में लिख लिए। दोस्तों देख रहे हैं कि सभी में प्लस है, तो प्लस हम यहाँ पर सभी में क्या कर देंगे, प्लस यहाँ पर भी कर देंगे और यहाँ पर भी हमने प्लस कर दिया। देख रहे हैं कि x के पावर यहाँ पर 2 है, तो इसके भी पावर 2 होगा, इसके भी पावर 2 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक फार्मूला आपका बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो इतने के जगह पर हम फार्मूला यहाँ पर ए प्लस यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab के जगह पर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देख सकते हैं ए को हमने क्या माना है, एक्स, और प्लस था, प्लस बी को हमने माना है वाई, यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके पावर है 2, तो हमने पावर दे दी। तो दोस्तों इतना के जगह पर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। दोस्तों हमने इतना समझाने के लिए सिर्फ लिखे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे। तो यहाँ पर हम सभी को इरेज करके डायरेक्ट हम यहाँ पर इतना को लिख सकते हैं। तो आइए इसको हम इरेज करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, इतना के जगह पर हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में आपका जेड है, तो इसको जेड स्क्वायर कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद दोस्तों ये अब यहाँ पर देखते हैं कि अब किस फार्मूला पर टूटेगा, इसको भी हम समझते हैं। तो दोस्तों अगर एक्स प्लस वाई को हम यहाँ पर ए और इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस से माइनस और जेड को हम यहाँ पर बी मानते हैं, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो फार्मूला होता है ए प्लस बी और एक इंटू में होता है ए माइनस बी के रूप में होता है। तो ये आप इसको इतना के जगह पर आप यहाँ इतना लिख सकते हैं, तो बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए हमने माना एक्स प्लस वाई को, और प्लस में है बी, तो हम यहाँ पर जेड लिख लेंगे। तो ये इतना लिखने के बाद एक बार हमने प्लस में लिखा, एक बार एक माइनस में लिखना होगा। तो एक्स प्लस वाई आपका प्लस में रहेगा और माइनस आपका क्या होगा, जेड हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप प्रश्न संख्या फर्स्ट आपको समझ में आया हो। आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर हम पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं? तो आइए इसको भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखने की एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। तो देख रहे कि जेड आपको क्या है, अलग दिख रहा है, तो इसको हम अलग कर देंगे। और 2xy इसमें भी x है, इसमें भी ये y है, तो दोनों को हम एक जगह कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर है और प्लस में y का स्क्वायर और माइनस में 2x है, तो यहाँ पर माइनस में 2xy लिख सकते हैं। और माइनस में आपका z है, तो z स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हमने a माना, इसको b, और यहाँ पर a भी हमने मान लिया। तो यहाँ पर माइनस में है, माइनस में 2 है तो 2 लिख देंगे। इसके भी पावर है 2 और इसके भी पावर 2 है, प्लस में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला होता है, आप कह सकते हैं ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पर a हमने किसको माना, x को, माइनस माइनस, और b को हमने क्या माना, y, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हम इतना के जगह पर डायरेक्ट हम यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो आइए इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इतना हम लिख सकते हैं। तो यहाँ इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इतना हमने लिख लिया। और माइनस में जेड है, तो जेड का स्क्वायर हमने कर लिया। जस्ट इसको हम क्या मानेंगे, ए स्क्वायर मानेंगे, और इसको भी हमने क्या मानेंगे, बी स्क्वायर। तो हम इसका भी जस्ट फार्मूला बताएं हैं, ए स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फार्मूला होगा ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी के रूप में होता है। तो क्या डायरेक्ट इसको हम इतना लिख सकते हैं? तो बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, एक्स, यानी कि एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स माइनस वाई आपका ऑलरेडी माइनस में है, एक बार प्लस में लिखना है तो हम क्या करेंगे, जेड को प्लस कर देंगे। अब एक बार हम क्या करेंगे, एक्स वाई माइनस में है तो ऑलरेडी माइनस में रहेगा, एक बार माइनस लिखना है तो माइनस को हम बी लिख देंगे। ये इस तरह से आपका गुणनखंड बन गया। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ये चैप्टर है।
तो आप सरल भाषा में अब सीख गए होंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस 2bc है। तो देख रहे हैं कि सभी प्रश्न संख्या माइनस में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी b है और इसमें भी c है और इन दोनों में क्या है, bc है। तो क्या ये संख्या आपको अलग देखने को मिल रहा है? तब बोलेंगे बिल्कुल हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर और माइनस हम यहाँ ब्रैकेट में डाल देंगे तो बी स्क्वायर होगा। यानी माइनस कॉमन किए हैं तो सभी क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो दोस्तों अभी जस्ट हमने इस तरह से प्रश्न को सोल्व किया है। तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर जो होगा इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2bc। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि b प्लस सी का होल स्क्वायर। जस्ट हमने अभी इसको हमने प्रूव किया था कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर और यहाँ पर भी लिख सकते हैं माइनस को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ए हो गया ई बी हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में होता है। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। एक बार तो हमको प्लस में लिखना है और एक बार हमें क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। तो हमने प्लस में लिख लिया, ए रहेगा और इन दोनों क्या करना है, माइनस में हमें लिख लेना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा जो कि गुणनखंड इसका इस तरह से हो गया। तो आई होप प्रश्न संख्या आपको 3 भी समझ में आया हो। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक, एक शेयर और एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए प्रश्न संख्या 4 को भी हम बहुत ही आसान भाषा में और सरल माध्यम से सोल्व करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर ए माइनस ए और माइनस 2a और माइनस ए स्क्वायर। देख रहे हैं कि यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर तो x नहीं है तो x यहाँ पर तो अलग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर माइनस कॉमन हम कर लेंगे तो 1 होगा, प्लस में 2a और प्लस में ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि a यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर होगा, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर तोड़ना चाहेंगे तब तोड़ सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर हो गया और प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और प्लस में 2a। तो a तो आपका 1 है और b कितना है 1 है। तो गुना करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2a। क्या इस रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं इस रूप में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ लिखा गया है। तो क्या इतना के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इतना लिख लिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट हमें सोल्व करना है। तो जस्ट हमने अभी बताया है ना कि ए मान लेंगे और ये पूरा को हम बी मानेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार एक स्टेप को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स यानी कि ये पूरा हो जाएगा एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स हो जाएगा और प्लस में हमें क्या लिखना, ए प्लस बी यानी कि ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया। एक और माइनस में लिखना है तो ए माइनस क्या हो जाएगा बी होगा, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल से हम सीख रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो अगर भी दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ सकते हैं। क्या इस प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं? दोस्तों आइए इसको हम बहुत ही सरल भाषा में हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ना कि यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर प्लस में y के पावर 4 है। तो क्या यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटने वाला नहीं है? तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आइए हम समझते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं x के पावर 4 है माइनस में 14x स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हैं y का स्क्वायर प्लस में y के पावर 4 है। तो इतना हम लिखेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं यानी माइनस से बीच में, तो यानी कि माइनस का फार्मूला लगा होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर और प्लस में होगा y के पावर 2 का स्क्वायर। तो यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab हम लिखेंगे तो 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर और y के पावर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्या लाना है, 14 लाना है। तो 14 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस में हमें क्या कितना घटाना होगा, 16 घटाना होगा एक्स के पावर 2 और वाई के पावर 2 करने की। क्यों हम 16 घटाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 16 किसका स्क्वायर होगा, 4 का। अगर यहाँ पर आप 12 लिख सकते हैं तो कभी होगा नहीं,
क्योंकि हमें ऐसा रूप में लाना है कि स्क्वायर के रूप में भी टूटना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपका वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है दोस्तों तो कमेंट जरूर करें। और यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है 16। 16 को अगर हम 2 घटा देंगे तो माइनस में 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर जो रहेगा आपको यहीं पे यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ तक आपने समझ में आया हो। तो अगर इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर हो गया और प्लस में वाई का स्क्वायर होगा और ब्रैकेट किसके पावर ऊपर कर देंगे। अब माइनस में 4 16 है तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का और वाई का स्क्वायर। तो अगर गुणा करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको पसंद आ गया होगा वीडियो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ तक आपको वीडियो यानी समझ में आ रहा हो। तो चलिए इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको भी हमने ए मान लिया पूरा ए स्क्वायर और इसका हम माने बी स्क्वायर। तो जस्ट हमने बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है ए प्लस बी और यहाँ पर ए माइनस बी के रूप में हम लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ हम लिख सकते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको याद हो गया होगा। तो आई होप यह प्रश्न समझ में आ रहा होगा कैसे सोल्व किया जा रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं ना। तो एक बार क्या करना होगा, प्लस में लिखना होगा, एक बार माइनस में लिखना होगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई का स्क्वायर होगा और प्लस में 4xy यहाँ पर लिख लें। अब एक बार क्या करना है, माइनस में लिखना है एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस में क्या होगा 4xy। तो इसका जो गुणनखंड होगा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया हो। अगर दोस्तों समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें। इसी तरह से प्रश्न आपको दिमाग घुमाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस प्रश्न को आप बहुत ही सही तरीके से सोल्व करना सीखेंगे। अगर नहीं पसंद आ रहा है, सॉरी दोस्तों, नहीं वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या अब हम 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्या इस प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं, वीडियो को आप यूज करके आप सोल्व भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे इसके अलावा आपसे कुछ हम मांग भी नहीं रहे हैं, बस इतना ही 3 चीज काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बस 3 चीज के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। चलिए आइए इस प्रश्न को भी हम सोल्व करते हैं बहुत ही सरल माध्यम से। तो प्रश्न संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स के पावर 4 हो गया और माइनस में 7x स्क्वायर वाई के पावर 2 हो गया और प्लस में लिख लेंगे वाई के पावर 4 हमने लिख लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं कि आप बता सकते हैं एक्स के पावर 2 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस है, इसको लिख सकते हैं वाई के पावर 2 के स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है यानी माइनस में है। तो माइनस में हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 2x स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या लाना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें कितना लाना है, 7 माइनस में एक्स स्क्वायर लाना है। तो बताइए कि हम 2 में से कितना घटाएंगे कि माइनस में 7 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि -9 यहाँ पर हम घटाएंगे ना, यहाँ पर घटाएंगे -9, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर हम देंगे। अब 9 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 7 होगा और 9 यहाँ पर देख सकते 3 का भी स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से प्रश्न को आपको ध्यान से समझ के यहाँ पे लिखना होगा। बस इतना ही पर, यहीं पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कहीं पे भी नहीं होगा। आइए इसको अब इतना हमने लिख लिया तो अब समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर और प्लस में वाई का स्क्वायर। इतना का जगह पर हम लिखेंगे इसके पावर हम 2 दे देंगे, क्यों कि एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, वाई के पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर घटाने के बाद माइनस में 7 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर। तो आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है। तो अगर दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर जो होगा वाई के पावर 2 के होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ना 3 होगा एक्स वाई के होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो आइए इसको हम यहाँ थोड़ा सा पेज को आगे की ओर हम बढ़ाते हैं और इसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, फिर उसी तरह से इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला है हमने पहले पिछले ही वीडियो में पिछले ही प्रश्न में बताया है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर भी क्या करना है, मान को पुट कर लेना है। तो लिखेंगे एक्स बार एक्स स्क्वायर होगा
और वाई स्क्वायर होगा। एक बार माइनस में लिखेंगे तो माइनस में या प्लस में लिखें, दोनों में से कोई भी पहले आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई का स्क्वायर और माइनस में 3x, जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं। ये रहा आपका बहुत ही सरल माध्यम से गुणनखंड किया जा रहा है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है, उसी तरह से है जैसे हमने अभी 4 5 हमने सोल्व किया है, उसी तरह से सेम टू सेम है। फिर सिर्फ थोड़ा सा एक आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। तो आइए इसको हम लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 4x के पावर 4 है और प्लस में 3x के पावर 2 और प्लस में 9 है। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अगर दोस्तों यहाँ पर लिखना है 4 को, अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि 2x के पावर 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। और प्लस में इसको ज्यों कहते हैं लिख सकते हैं 3x स्क्वायर और प्लस में हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर हमने लिख लिया। इतना लिख लेने के बाद दोस्तों अब क्या कर लेना है, अब यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर कि लिख बार और स्टेप बढ़ाते ही देते हैं। तो 2x के पावर 2 और प्लस में 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ और थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पर दोस्तों इसको और इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम तोड़ सकते हैं। तो छोड़िए इसका स्टेप हम क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर 4 और यहाँ पर 9 और प्लस में यहाँ पर 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2x के पावर 2 और प्लस में हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और प्लस में 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं ना। तो क्या हो सकता है, 12 होगा, 12x के पावर 4 हो 2 होगा और यहाँ पे प्लस में 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर एक बात याद कर लेना है कि हमें कितना लाना है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। क्या लाना है, हमको 3 लाना है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको इरेज करके हम यहाँ पे माइनस में हम क्या ला सकते हैं, 9x स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं ना। अगर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 4x के पावर 4 लिखे 2x के पावर 2, यहाँ पर 9 का हम लिखे 3 के स्क्वायर और प्लस में था। अब इसको हम तोड़ दिए, यहाँ 4x के पावर 2 है और 3 है। अगर इसका हम स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे तो 4x के पावर 4 और 3 दूना 3 तिया 9 और यहाँ पर 2ab के रूप में लिखेंगे, 3 दूना 6 दूना का 12x के पावर 2 होगा। पर हमें क्या लाना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस में 3 लाना है। तो प्लस में 3 लाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 9 हम यहाँ पर घटाएंगे इस वाले में से तब तो 3 आएगा। तो हमने इसमें से इतना को घटा दिया, बस इतना ही सिर्फ काम कर लेना है। इतना करने के बाद आपका यह प्रश्न हो गया बहुत ही सरल माध्यम से सोल्व हो चुका है। कैसे, आइए हम समझते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2x के पावर 2 और प्लस में 3 का स्क्वायर और माइनस में कितना होगा 9 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा आगे की ओर हम पेज को बढ़ाते हैं, यहाँ इतना कर लेते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं 2x के पावर 2 और प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते 3 का x का स्क्वायर हमने कर लिया। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 x का स्क्वायर। अब उसी तरह से एक बार क्या कर लेना है, एक बार प्लस करके लिख लेना है और एक बार आपको क्या करना है, माइनस करके लिख लेना है। तो बस ये तुम्हारा इस तरीके से आपका क्या हो गया, सोल्व हो चुका है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न संख्या, आप ये देख रहे हैं कि प्रश्न बहुत ही सरल माध्यम से क्या हो गया, प्रश्न को सोल्व कर दिए हमने, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आप प्रश्न संख्या की क्या था, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 के पूरा का पूरा एक ही वीडियो में हमने सोल्व किया। बहुत ही सरल माध्यम से सोल्व किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट जरूर करके बताना है और इसके अगले पार्ट में मिलेंगे वीडियो, इसी तरह से प्रश्न आपको मिलेंगे और इसी तरीके से समझाया भी जाएगा, बहुत ही कॉन्सेप्ट लेवल से समझाया जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक लिए जय हिंद।